नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी? बेहतर? भगवान करे आप जिस माहौल में भी हो मुस्कुराते रहें और बेहतर रहें। मैं शुक्ला अविनाश सर श्री गुरु कृपा विद्या संकुल की तरफ से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। गौर करते हैं तो मैं 12th क्लास स्टैटिक्स की बात कर रहा था और भाग 1 की बात कर रहा था। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 नियत संबंध रेखा के बारे में तमाम परिभाषाएं, लक्षण, उपयोग और फॉर्मूले तमाम चीज देख लिए थे। आज हम चालू करने जा रहे हैं आप सभी के लिए 3.1। आज हम स्वाध्याय 3.1 के सवाल देखेंगे। गौर कीजिएगा बच्चा, बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए एक सम इस चैप्टर से अवश्य आते हैं, 100% फिक्स है। और सेक्शन एफ की बात करूं तो 90% बच्चे 20 में 20 लाने से चूक जाते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 का ये सवाल में उनको 5 में 5 नहीं मिल पाते। कहीं ना कहीं उनको मिस्टेक से कहीं ना कहीं उनको आधे मार्क्स, 1 मार्क्स का नुकसान हो जाता है। हम देखेंगे इस सवाल में कि वो सवाल क्या है, वो मिस्टेक क्या है। ओके, आइए गौर करते हैं। हम पेज नंबर 124 एक्सरसाइज 3.1 के अंदर पहला सवाल पढ़ रहे हैं। गौर कीजिएगा, एक वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के विषय में दी गई सूचना से मांग का मूल्य पर के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए, और जब मूल्य 20 रुपए हो तो मांग का अनुमान कीजिए। इस सवाल के अंदर 2 क्वेश्चन मार्क है बच्चा। पहला क्वेश्चन मार्क, आपको नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है किसके बीच? तो मांग का मूल्य के प्रति। मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था कि जब पुरानी बुक थी तब सवालों में x का y के प्रति भी सवाल होता था और y का x के प्रति भी होता था, पर इस न्यू किताब के अंदर केवल और केवल आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक ही सवाल है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। आप कह सकते हैं सर अगर हमें ये बात याद नहीं रहा तो हमारे पास क्या रीजन है सर कि हम पहचान सके कि यह y का x के प्रति नियत संबंध रेखा है? तो गौर कीजिए, सवाल के अंदर आपको मूल्य दिया गया है और मांग दिया गया है। मूल्य, जिस प्रकार से मूल्य बढ़ेगा मांग घटेगा, अर्थात मूल्य पर असर करता है मांग। आपने इकोनॉमिक्स में सीखा हुआ है कि जिस प्रकार से मूल्य कम होता है मांग बढ़ता है, मूल्य बढ़ता है मांग घटता है, अर्थात मूल्य का असर कहां पड़ता है? मांग पे पड़ता है। तो जिसके कारण असर पड़ता हो, यहां मेन पॉइंट क्या है? मूल्य, अर्थात मूल्य हमारा x हो जाएगा और मांग क्या है हमारा? y, इसलिए मांग हमारा y हो जाएगा। तो सवाल में लिखा हुआ था मांग का मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा, जिसे हम अपनी तरफ से कहेंगे y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। ये हो गया सवाल। गौर करते हैं तो क्या दिया था मूल्य में? मूल्य अर्थात x में क्या दिया हुआ था? 12, 14, 15, 16, 18, 21। और अगर हम y की अर्थात मांग की बात करें तो 18, 12, 10, 8, 7, 5। यहां पर सवाल पूरा हुआ। चलिए हम बात करते हैं फॉर्मूले की, बात करते हैं नियत संबंध रेखा की फॉर्मूले की। तो अगर मैं नियत संबंध की बात करूं तो मैंने बताया है आपको कि जब भी y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करना हुआ, अर्थात आपको ज्ञात करना होता है y कैप, हम कहेंगे इसको y कैप इक्वल a प्लस bx। यह आपका फॉर्मूला है किसका? तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का। सवाल का मूवमेंट चाहे कैसा भी हो, आंकड़े कैसे भी हो, अगर y का x के प्रति नियत संबंध रेखा पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला होता है y कैप बराबर a प्लस bx। यहां पर b की बात करूं तो मैंने बताया है कि पहले की बुक में x का y के प्रति भी था, y का x के प्रति भी था, इसलिए b का फुल फॉर्म मैंने बताया है कि b को हम byx कहते हैं। b को byx अर्थात y का x के प्रति कहना हो तो byx कहते हैं। क्लियर? पर यहां पर हम केवल b ले सकते हैं क्योंकि पूरे के पूरे बुक में y का x के प्रति है, तो मुझे यहां पर byx लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा मेन पॉइंट। सोचने के अनुसार हमें y कैप बराबर a प्लस bx ज्ञात करना है और सवाल में xy दिया गया है। सूचना के अनुसार सबसे पहले b ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? b। तो यहां लिखेंगे हम b के लिए, अगर b की बात करूं तो मैंने फॉर्मूले के अंदर आपको b के कुल 5 फॉर्मूले लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला एक्स वाई का था, दूसरा फॉर्मूला x माइनस एक्स बार का था, तीसरा फॉर्मूला uv का था,
चौथा फॉर्मूला जब सवाल में सहसंबंध दिया गया हो तब का था, और पांचवा फॉर्मूला जब सवाल में सविचलन दिया गया हो तब का था। सर इस सवाल में क्या लगेगा? तो जब सवाल में एक्स वाई की वैल्यू दी गई हो तो बी के तीन फॉर्मूले, एक्स वाई वाला, एक्स माइनस एक्स बार वाला और यूवी वाला, पांच में से दो सूत्र ऑटोमेटिक हट जाते हैं। अब चॉइसिंग तीन सूत्रों का है, एक्स माइनस एक्स बार लगेगा, यूवी लगेगा कि एक्स वाई लगेगा। तो गौर करते हैं आंकड़े हमने आपको क्लियर शब्दों में लिखवाए हैं। जब भी आंकड़े छोटे हो, सर छोटे आंकड़ों का मतलब, तो जिन संख्याओं का गुणा भाग आप स्वयं कर सकते हो, जिन संख्याओं का गुणा भाग आप स्वयं कर सकते हो, तो जहां तक हम 12th के बच्चे हैं तो हम 20 तक के पहाड़े अच्छे से लर्न कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो मैंने लिखवाया था कि अगर संख्या 20 या 20 से छोटी हो तो लगेगा फॉर्मूला एक्स वाई वाला। कौन सा लगेगा? एक्स वाई का फॉर्मूला लगेगा। अगर 20 से बड़ी हो संख्या, अगर 20 से बड़ी हो तो सूत्र निर्धारित करता है एक्स बार और वाई बार पर से, परंतु यहाँ पर संख्या देखेंगे तो तमाम संख्या 20 से छोटी है, मात्र एक संख्या 21 है जो 20 से बड़ा है। तो एक संख्या से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, अर्थात यहाँ पर हम बी का सूत्र लगाएंगे कि बी बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू इंटू सिग्मा वाई। गौर कीजिए मैंने इंटू कहा पर इंटू का चिन्ह नहीं लगाया। कहा जाता है कि जब दो पदों के बीच में कोष्टक अनिवार्य हो तो कोष्टक का मतलब गुणा होता है। आइए गौर करते हैं, अपॉन अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये बी का फॉर्मूला है। एक बार फिर सवाल में ज्ञात करना था y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। जब y का x के प्रति नियत संबंध रेखा हो तो सूत्र फिक्स है y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, और जब a प्लस बी एक्स हो तो सर्वप्रथम हमें b ज्ञात करना पड़ता है, और b के सूत्र की चॉइसिंग हमें सवाल को देके करनी पड़ती है। a का सूत्र फिक्स है y बार माइनस b इंटू एक्स बार, x का मान फिक्स है, सवाल में वो दिया गया होता है, मात्र b की सूत्र की हमें चॉइसिंग करनी पड़ती है, वो सवाल आधारित। हमने सवाल को देखा और आधारित कर लिया। मैंने सूत्र वाले वीडियो में एक बार फिर से आपको बताया था कि जब आप सूत्र में कंफ्यूज हो कि सवाल में सर x और y दिया है, सर हम सूत्र एक्स वाई का लगाए, यू वी का लगाए कि x माइनस एक्स बार का लगाए, तो बच्चा आपके पास कैलसी है। कैलसी होने का कारण यह है कि जब आप सूत्र में कंफ्यूज हो तो आप किसी भी सूत्र से आप सवाल कर सकते हो, किसी भी सूत्र से आंसर आएगा और मार्क्स मिलेगा। परंतु जो मैंने नियम वाला लिखवाया था वो नियम इसलिए है कि आपको तकलीफ ना पड़े। अगर छोटे हैं एक्स वाई लगाएंगे तो तकलीफ नहीं आएगी, सवाल अगर आंकड़े बड़े हो गए और आप एक्स वाई लगाएंगे आंसर आएगा, बस समय जहां लगना चाहिए 5 मिनट वहां लगेगा 10 मिनट। क्लियर? आइएगा बढ़ते हैं फिर से एक बार। तो बी का फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। गौर करते हैं फिर से एक बार, अगर हमें तमाम वैल्यू अगर बी फाइंड करना है तो मेरे पास एन चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो आइए गौर करते हैं कौन सी वैल्यू कैसे मिलेगी। पहला सवाल है स्टेप बाय स्टेप, एक अच्छा स्टैटिक्स क्या ज्ञात करना है उस पर अपना पूरा काम जानता है। क्लियर? सबसे पहले n कहा जाता है दी गई अवलोकनों की संख्या को n कहते हैं। कितने अवलोकन है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, इसलिए यहां हमारा n क्या होगा? तो n इक्वल 6 लिखेंगे, n का मान 6। अगला सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा अर्थात जोड़, सिग्मा अर्थात जोड़, किसकी जोड़? एक्स वाई की जोड़। मेरे पास x अलग है y अलग है, यहाँ एक्स वाई साथ में है, जब दो अचल पद एक साथ हो मतलब उनका क्या होता है? तो गुणा होता है। क्लियर? ये हम चैप्टर 2 में सीख चुके हैं। तो सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा अर्थात जोड़, किसकी जोड़? एक्स वाई की जोड़। हमारे पास x अलग है y अलग है, तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे एक्स वाई अर्थात दोनों का गुणा, यह हम गुणा करेंगे। चले आइए गुणा करने के लिए हम चालू करते हैं। तो 12 गुणे 18, 12 गुणे 18 ये 216, फिर 14 गुणे 12 ये 168, 10 गुणे 15 150,
फिर 16 गुणे 8 128, 18 गुणे 7 126 और 21 गुणे 5 105। यह हमने क्या किया, तो एक्स वाई का गुणा कर दिया। फिर कितनी वैल्यू आई, प्लस करेंगे, सिग्मा करना है अर्थात उनकी जोड़, तो सिग्मा एक्स वाई प्लस करते हैं। चलिएगा, तो पहला संख्या 216 प्लस 168 प्लस 150 प्लस 128 प्लस 126 प्लस और 105, ये आया आपका 893। गौर करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 893 माइनस सिग्मा एक्स। सिग्मा मतलब जोड़, किसकी जोड़, एक्स की जोड़, एक्स है, आइए उनको जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे सिग्मा एक्स। रेडी करें, आइएगा, 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 21, ये आता है आपका 96। यहां लिखेंगे सिग्मा एक्स की वैल्यू 96। अगला सिग्मा वाई, सिग्मा अर्थात जोड़, किसकी जोड़, वाई की जोड़, वाई है, इसको हम जोड़ देंगे, यहां लिखेंगे सिग्मा वाई। रेडी करते हैं फिर से एक बार, तो 18 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 और ये आया आपका 60, यहां लिख देंगे 60। चलेगा, तमाम कोष्टक किस प्रकार से बन रहा है इसका रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले में कौन सी मान किस प्रकार से आएगी अगर हमें ज्ञात है तो कॉलम ऑटोमेटिक बनता जाएगा। क्लियर है, आइए नीचे देखते हैं। फिर से n, तो n की वैल्यू 6। सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा मतलब जोड़, किसकी जोड़, एक्स स्क्वायर की जोड़। मेरे पास x है पर मुझे जोड़ना किसको है, एक्स स्क्वायर को, तो सबसे पहले मैं x का क्या निकालूंगा, एक्स स्क्वायर निकालूंगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324 और 21 का स्क्वायर 441। देखिए कई बार आता है कि हमें लगता है कि हमें आते हैं, फिर भी मैंने कैलसी इसलिए लिया है क्योंकि बोर्ड का समय है बेटा। बोर्ड के समय में जल्दीबाजी से कई बार हमें 3 की जगह 5 दब जाते हैं और हमारे आंसर रॉन्ग आते हैं। ओके, पर आपको जल्दीबाजी नहीं, मैं कैलसी या आलसी आदत नहीं है, पर कैलसी एक हैबिट है। आपको शुरू से ही तमाम सवालों पर हाथ साफ कर लेना है जिससे कि बोर्ड में आपसे जल्दीबाजी ना हो। काफी सारे बच्चे को फॉर्मूले पते होते हैं, फॉर्मूले सब अच्छे होते हैं, क्या करना वो पता होता है, बस एक छोटा सा आंकड़ा आपका पूरा 5 नंबर ले सकता है। ओके, आइए गौर करते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, हम इसका जोड़ करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर। रेडी करते हैं, तो 144 प्लस 196 प्लस 225 प्लस 256 प्लस 324 और प्लस 441, टोटल मारेंगे तो आएगा 1586। क्लियर, आइए, तो आएगा 1586 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा मतलब जोड़, किसकी जोड़, एक्स की जोड़, तो हमने सिग्मा एक्स किया है 96, उसका होल स्क्वायर है तो 96 का स्क्वायर। बी के लिए मुझे n सिग्मा एक्स वाई चाहिए था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई चाहिए था, n सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए था, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर चाहिए था। किसको कैसे प्राप्त होगा मैंने क्लियर कर लिया, तमाम मान आ चुका है। क्लियर, 6 के कोष्टक में 893 है। मैंने कहा कि जब दो अचल पदों के बीच में कोष्टक हो, कोई चिन्ह ना हो तो गुणा होता है, यहाँ तो संख्या है और दो संख्या के बीच में अगर कोष्टक हो तो उनका मतलब गुणा होता है। तो 6 इंटू 893 अर्थात 6 गुनिया 893, तो आंसर आएगा आपका 5358 माइनस 96 इंटू 60, 96 गुणे 60, 96 गुणे 60, तो आपका आंसर आता है 5760, 5760।
आइए अपॉन की बात करते हैं एक बार फिर। 6 कोष्टक में 1586 अर्थात 1586 कोष्टक मतलब गुणा, तो 6 गुणा 1586 आपका आंसर आता है कुछ 9516 माइनस 96 का स्क्वायर मतलब 96 इंटू 96 तो आता है आपका 9216। मतलब कितनी बार गुणा होगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। फिर साफ साफ दिख रहा है माइनस। क्लियर करें तो लिखा हुआ है 5358 में से आपको माइनस करना है 5760। आपका आंसर आता है -402। क्लियर। अपॉन की बात करते हैं तो 9516 में से आपको माइनस करना है 9216 और आंसर आता है कुछ 300। चलेगा। अपॉन में है, डिवाइड देंगे मतलब -402 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 300 से, आंसर आएगा 1.34 माइनस में तो आंसर आएगा माइनस में। यह आपकी बी की वैल्यू कंप्लीट। हमें ज्ञात करना था नियत संबंध रेखा y का x के प्रति नियत संबंध रेखा जिसका संकेत होता है y के बराबर a प्लस बी एक्स। इसका हमने लगाया फॉर्मूला और b फाइंड हो गया। बोर्ड में नियत संबंध रेखा का सवाल हो, कंप्लीट कोष्टक 1.5 मार्क्स और b फाइंड करते हैं तो उसका हमें 1 मार्क्स मिलता है। आइए फिर क्या कहते करना है हमें a, हम लिखते हैं यहां पर फिर से एक बार a के लिए। आप गौर करें ए के लिए, हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि जब भी नियत संबंध का सवाल हो एक्स वाई हो तो सर्वप्रथम एक्स बार और वाई बार फाइंड कर लेते हैं। पर ये पहला सवाल था, मुझे आपको बताना था कि कॉलम किस प्रकार से बनता है, इसलिए हम फॉर्मूलों के आधार पर कॉलम तैयार कर रहे हैं। कॉलम के आधार पर फॉर्मूले नहीं लिख रहे, हम फॉर्मूलों के आधार पर क्या कर रहे हैं, कॉलम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर गौर किया जाए तो ए का फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस b इंटू एक्स बार। फॉर्मूला याद ना हो तो पहले y का x का आता है तो पहले y आता है इसलिए y बार, बाद में x है इसलिए x बार। क्लियर। अब यहाँ पर x बार y बार है, हमने x बार y बार के फॉर्मूले 7 क्लास से देख रहे हैं। एक बार फिर आइए गौर करते हैं। आप चाहे अगर आपने जगह नहीं छोड़ा हो तो आप यहाँ पर फाइंड अप कर सकते हैं। ओके, परंतु मैंने आपको स्टेप लिखवा दिए हैं कि जब भी कॉलम तैयार हो 4 लाइन छोड़ दिया जाए एक्स बार और वाई बार के लिए। हमने चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में भी फॉर्मूले देखे थे। ओके, आइए सबसे पहले एक्स बार कहता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन की वैल्यू 6 और सिग्मा एक्स की वैल्यू 96। हम भाग देंगे तो 96 को 6 से भाग करते हैं तो आता है 16। क्लियर है। दूसरी भाग करें तो वाई बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई 60 डिवाइड बाई 6 आएगा 10। मतलब वाई बार ये 16 है और सॉरी एक्स बार ये 16 है और वाई बार 10 है। क्लियर। एक और करते हैं तो वाई बार की वैल्यू 10, बी की वैल्यू -1.34 और एक्स बार की वैल्यू 16। क्लियर है। चलिए ये वैसे का वैसा माइनस माइनस प्लस गुणा हो रहा है। फिर से एक बार कॉलम के बाजू में संख्या है मतलब 1.34 इंटू 16 16 तो आएगा 21.44। पॉइंट के बाद की संख्या को आप एक साथ नहीं लेंगे, अंक वाइज लेंगे। क्लियर। आइए प्लस करते हैं 10 प्लस 21.44, 10 को जोड़ना है 21.44 से तो आइए 31.44। ये आपकी ए की वैल्यू कंप्लीट हो गई। क्लियर। चलिए y का x के प्रति नियत संबंध देखा था y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। यहाँ पर b पहले ज्ञात करते हैं उसके बाद a ज्ञात करते हैं और x का मान सवाल में दिया गया होता है। ओके, आइए सवाल फिर से देखते हैं कि a का मान क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर मूल्य को हमने x कहा था तो लिखा है कि अगर मूल्य 20 हो तो मांग ज्ञात करे, मांग अर्थात y ज्ञात करे। अर्थात हमको x का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। यहां हम फिर से लिखेंगे एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर एक सिंगल एरो है, डबल एरो है। मैंने काफी वीडियो में आपको बताया है कि ऐसा कोई मूवमेंट जो हमें ज्ञात करने को ना कहा गया हो परंतु उसके बिना सवाल ना हो
जैसे कि हमें ज्ञात करना कहा गया था वाई कैप, तो जब वाई कैप ज्ञात करेंगे जो मेन फोकस पॉइंट है वहां डबल एरो, पर उसके लिए वाई कैप के लिए हमारे पास बी का होना और ए का होना आवश्यक है। सवाल में नहीं कहा गया था कि बी और ए ज्ञात करो, हमने फॉर्मूले को देखकर बी और ए को ज्ञात किया है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमने ज्ञात किया है पर सवाल में ना लिखा हो वहां सिंगल एरो, और जो ज्ञात करना हो वहां पर डबल एरो फोकस पॉइंट। तो हमें क्या ज्ञात करना था, तो y का x के प्रति, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, फॉर्मूला होता है इसका y कैप इक्वल a प्लस बी एक्स। ए की मान की बात करूं तो कुछ 31.44 प्लस का प्लस, बी की वैल्यू की बात करूं तो कोष्टक में -1.34 और x की वैल्यू आपको दिया है 20। x की वैल्यू दिया है 20, परंतु आप डायरेक्ट x की वैल्यू लिखेंगे नहीं, क्योंकि सवाल के अंदर आपको क्वेश्चन दो प्रकार से दिया गया था। पहले रेखा ज्ञात करना था, उसके बाद ज्ञात करना था, अर्थात यहां पर आप 20 नहीं लिखेंगे, आप इसको x का x रखेंगे। आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, गौर कीजिएगा, इनके मार्क्स कर सकते हैं। अगर पहले कहा है रेखा तो आपको केवल रेखा ज्ञात करना है, और रेखा के अंदर आपको क्या करना है, तो x का मान दर्शाना नहीं है, ओनली फॉर क्या आएगा x, इसको बोलते हैं केवल रेखा। अब हमको ज्ञात करना है क्या, y की वैल्यू, तो हम कोष्टक में लिखेंगे कि x का मूल्य क्या है 20 लेने पर, और फिर लिखेंगे फिर से एक बार कि y कैप बराबर 3144 प्लस माइनस माइनस 1.34 और x की वैल्यू 20। फिर से एक बार 3144 माइनस, अब यहां पर गुणा होगा तो 1.34 इंटू 20 कुछ आता है 26.8, माइनस करेंगे तो फिर से एक बार 31.44 माइनस 26.8 और माइनस करते हैं तो 4.64। वाई कैप फाइंड करना था, वाई कैप आ गया। 5 मार्क्स का ये सवाल, यहां तक करने के बाद भी आपको पूरे 5 में 5 नहीं मिलते। जिस तरह से मैंने शुरू में बताया था, मैंने शुरू में कहा आपको कि काफी बच्चे 90% बच्चों को विभाग ई के अंदर आपको 5 में 5 सॉरी 20 में 20 नहीं मिलते। कारण है ये 5 मार्क्स का सवाल, इस 5 मार्क्स के सवाल में बच्चों को 5 में 5 नहीं मिलते, 4.5 4 में रोक देते हैं। क्योंकि इस सवाल में, नियत संबंध के सवाल में वाई कैप ज्ञात करने के बाद, नियत संबंध के सवाल में वाई कैप ज्ञात करने के बाद आपको मेन पॉइंट जो सवाल में पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था कि मूल्य अगर 20 हो तो मांग बताइए, मूल्य अगर 20 हो तो मांग बताइए। तो उस सेंटेंस फाइंड अप करने के बाद आपको थ्योरी के अंदर हिंदी वाक्य में लिखना पड़ेगा कि जब मूल्य 20 होगा तब मांग आपका आएगा 4.64, और जिसके अंदर जो मापक होगा, जो आपका मापक पॉइंट होगा, तो आप देखेंगे कि मांग जो है वो 100 इकाई में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, 100 इकाई में। कई बार हमें लाइन लिख देते हैं, लाइन लिखने के बाद हम 4.64 भी लिख देते हैं, परंतु जो ये मापक है कि 100 इकाई में, हम केवल मापक नहीं लिखते, उसके भी 1 मार्क्स कट जाते हैं। तो गौर करना है आपको। सबसे पहले यहां भी आप लिख सकते हैं क्या, कि 100 इकाई में, और लिखने के बाद आपको हिंदी सेंटेंस लिखना पड़ेगा क्या मूल्य है। तो जब मूल्य 20 रुपए हो तब मांग 4.64 फिर नीचे आप 100 इकाई कोष्टक में। यह आपका कंप्लीट आंसर। इस प्रकार से करेंगे तो मार्क्स आपको पूरे 5 मिलेंगे। क्लियर? किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।